नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में अब 16वें अध्याय से 5 अध्याय 20वें अध्याय तक भूमंडल का वर्णन किया जाएगा। आगे के फिर 3 अध्याय में ज्योतिष चक्र का और पुनः पाताल खंड, इस तरह से 11 अध्यायों में स्कंध अवशिष्ट है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, षोडशे अध पूर्वोक्त द्वीप सिंधुआदि मान चिन्ह स्वरूपतः स्पष्टं प्रवक्तुमारब्धा पंचाध्यायी ततः परम। पूर्व में ही 7 द्वीप और 7 सिंधु समुद्र का वर्णन किया जा चुका है। उन्हीं का मान माने परिमाण और चिन्ह माने लक्षण और स्वरूप, इन तीनों के द्वारा उन्हीं समग्र द्वीपों का, समुद्रों का और द्वीपों के अंतर्गत वर्षों का वर्णन किया जाएगा। स्पष्टम प्रवक्तुमारब्धा, स्पष्ट रूप से विवेचना करने के लिए 5 अध्याय आरंभ किए जा रहे हैं। उनमें से जो पहला 16वां अध्याय है, षोडशे अधस्तथा चोर्ध्वं परितः सन्निवेशतः मेरो स्थितिर्मही कंज कर्णिका चोपवर्ण्यते। 16वें अध्याय में सुमेरु पर्वत, जो मही कंज की कर्णिका है, मही माने पृथ्वी रूप जो कमल, उसकी कर्णिका स्थानीय है सुमेरु पर्वत। उसका वर्णन ऊपर कितना है, पृथ्वी के भीतर कितना है, यह परिमाण बताते हुए वर्णन किया जाएगा। प्रियव्रत चरित्रोक्तौ योक्ता द्वीपादि कल्पना तद विशेष विजिज्ञासु कथांते परिप्रच्छति। महाराज परीक्षित प्रियव्रत के चरित्र के उल्लेख में प्रथम अध्याय में इसी स्कंध के जो द्वीपादियों की कल्पना की गई है, तद विशेष विजिज्ञासु, उन 7 द्वीप विशेषों की जिज्ञासा करने वाले महाराज परीक्षित कथांते परिप्रच्छति, महान पुरुषों के चरित्र की कथा हो जाने के बाद अब उसी को पूछने लगे। राजोवाच, महाराज प्रश्न करते हैं, उक्तस्त्वया भूमंडलायाम विशेषो यावदादित्यस्तपति। हे भगवान, भूमंडल का आयाम विशेष, लंबाई, गोलाई, आयाम विशेष आपने पहले कहा था। क्या कहा था? यावदादित्यस्तपति। भूमंडल का क्षेत्र वहां तक है जहां तक सूर्य भगवान प्रकाश देते,
और यत्र चासौ ज्योतिषाम गणेश चंद्रमा वा सह दृश्यते, अथवा जिस क्षेत्र में ज्योतिष चक्र के सहित चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, इतना आयाम भूमंडल का। उक्त ही किम पर्यंत मुक्त तदा, पहले ही भगवान सुखदेव जी ने भूमंडल का आयाम कह दिया था, तो कितना कहा था, किम पर्यंत कहा था, यावदादित्य स्थपति, जहाँ तक सूर्य भगवान का प्रकाश आता है, और यत्र चासो शुक्ल कृष्ण पक्षयोः, अथवा ये चंद्र देवता नक्षत्र गणों के साथ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के तिथियों में नक्षत्र समुदाय के साथ दृष्टिगोचर होते हैं, इतनी दूर तक पृथ्वी मंडल का परिमाण आपने बताया है। तत्रापि प्रियव्रत रथ चरण परिखातैहि सप्तभि सप्त सिंधवः उपकृताः, वहाँ पर आपने यह भी बताया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ चलने से जो बने हुए गड्ढे, परिखात माने गड्ढे, उससे 7 लकीरों से 7 समुद्र तैयार हो गए, सप्त सिंधव उपकृताः, और इन्हीं 7 समुद्रों के कारण ही भूमंडल में 7 द्वीप बन गए। यतः एतस्याः सप्तद्वीप विशेष विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचितः, उन्हीं समुद्रों के भेद से इस पृथ्वी मंडल के 7 द्वीप विशेष की विकल्पना आपने सूचित किया है। समुद्रों के कारण ही 7 द्वीप बने। एतदेव अखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि, हे भगवान, मैं यह सब मान माने परिमाण, लक्षण और स्वरूपतः यह सारा जानना चाहता हूँ। यतो येभ्यः सिंधुभ्यः एतस्या भुवः, महाराज प्रियव्रत के रथ के लकीर से बने हुए 7 समुद्र, जिन समुद्रों के कारण इस भूमंडल के 7 द्वीप हो गए, सूचितः संक्षेपितो दर्शितः, यह बात भी आपने पीछे संक्षेप से प्रकट कर दी थी। इसी को मैं सुनना जानना चाहता हूँ। क्यों सुनना जानना चाहते हो? तो आप कहते भगवतो गुणमय स्थूल रूपे आवेशितम मनो ह्य गुणे सूक्ष्मतवे आत्म ज्योतिष परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम तादुहाई तद्गुरुर्गर्हस्यनुवर्णयितुमिति। महाराज कहते हैं कि भगवान का ही यह स्थूल गुणमय रूप है। तो भगवान के गुणमय स्थूल रूप में जब हम पहले अपना मन आवेशित कर देंगे, इतना अभ्यास हमारा बन जाएगा, तब अगुणे पे सूक्ष्मतम में, तब इसके बाद भगवान का जो निर्गुण सूक्ष्मतम स्वरूप है, आत्म ज्योतिष स्वरूप है, परम ब्रह्म है, जिसको परम ब्रह्म भगवान वासुदेव नाम से कहा जाता है। परे ब्रह्म भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम, तभी उस सूक्ष्मतम निर्गुण परम ब्रह्म भगवान वासुदेव में मन लगाया जा सकता है। तदुहाई तद्गुरोर अर्हस्यनुवर्णयितुमिति। इसलिए हे भगवान, हे गुरु, आप कृपा करके इस स्थूल रूप का वर्णन करने के योग्य हैं, वर्णन कीजिए।
जिज्ञासाया फलमा भगवता ही, यह सब जानने का फल बताया कि भगवान के समग्र गुणमय स्वरूप जो सगुण ब्रह्म स्वरूप है, इसमें जब मन हमारा लग जाएगा तभी सूक्ष्मतम ज्योतिष स्वरूप परब्रह्म में मन का प्रवेश हो पाएगा। ऋषिरोवाच, इस प्रश्न को सुन करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे। यहाँ पर सुख उवाच न कह करके ऋषि उवाच कहा है, क्योंकि ऋषि जो हैं देश काल से परिच्छिन्न पदार्थों का भी दर्शन कर लेते हैं। कालातीत भूत भविष्य वर्तमान सब पदार्थों को देखने का सामर्थ्य है। अब यह वर्णन जो है, क्योंकि परिमाण लक्षण स्वरूप सब बताना है, तो जब तक कोई देखेगा नहीं तो क्या बताएगा। इसलिए ऋषि रोवाच। पहले भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, एक बात समझ लो, नवई महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठाम मनसा बचसा वा अधिगंतुम अलम। हे महाराज, यह बात निश्चित है, वही निश्चयात्मक निपात। भगवान जिनकी माया की गुण की विभूतियां, भगवान की माया के सत्वादी गुणों की विभूतियां, उन विभूतियों का काष्ठा माने अंत, परिवसान, कोई भी मनुष्य मन के द्वारा वाणी के द्वारा ना अधिगंतुम अलम, पूरी तरह से उनको जान नहीं सकता, कह नहीं सकता। माने वाणी के द्वारा कह नहीं सकता तो कौन ना कह सकता हो, जान सकता, जान भी नहीं सकता। मनसा वाचा हवा, मन वाणी दोनों का विषय नहीं है। और कहते हैं कि बड़ी लंबी आयु विबुधायु साथी, मनुष्य को देवता की आयु दे दी जाए लंबी चौड़ी तो भी नहीं कर सकता। तस्मात् प्राधान्य नयु भूगोलक विशेषम नाम रूप मान लक्षण तो व्याख्यास्यामः। इसलिए हम प्राधान्य रूप में, है ना, भूगोलक विशेष का नाम रूप परिमाण और लक्षण यह प्राधान्यतया वर्णन करेंगे, क्योंकि अनंत भगवान की माया विभूति का जितना भी वर्णन बन जाए उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न बनाने के लिए पूरा वर्णन कोई करेगा तब प्रसन्न होंगे, ऐसा थोड़ा ही है। पूरा तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, ब्रह्मा शिव आदि नहीं कर सकते, किंतु प्रेम पूर्वक जितना भी वर्णन कोई कर सकता हो उतना ही वर्णन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि प्राधान्यतया नाम रूप मान लक्षण के रूप में हम व्याख्यान करेंगे। या माया गुण विभूति ही, भगवान की माया के जो 3 गुण हैं उसकी जो विभूतियां हैं, तस्या काष्ठाम माने अंतम, उनका अंत किसी मनुष्य को देवताओं के बराबर आयु भी मिल जाए तो भी न मन से अधिगमन कर सकता है न वाणी से बोल सकता है। इसलिए रूपम सन्निवेशः, रूप माने होता सन्निवेश आकार, लक्षणम चिन्हम, प्राधान्यतया इन्हीं चीजों को लेकर के हम वर्णन करेंगे। ये उपक्रम करके अब वर्णन करने लगे। कहते हैं कि राजन, योवा अयम द्वीपः कुबलय कमल कोशाभ्यंतर कोशः नियुत योजन विशालः समवर्तुलो यथा पुष्कर पत्रम। देखिए, भूमंडल का वर्णन करना है
ये तो अनंत है। तो वर्णन करने का ढंग ये है कि जैसे मान लो किसी जंगल में हम लोग हों, तो उस जंगल की जानकारी करने के लिए जहां पर हम हैं वहीं से जानकारी लेनी पड़ेगी। तो हम सभी प्राणी जम्बू द्वीप में हैं। 7 द्वीप में जम्बू द्वीप मध्य का द्वीप है, उसी में है, और उसमें भी भारतवर्ष में है। तो इसलिए भगवान सुखदेव जी जिस द्वीप में हम सब रह रहे हैं वहीं से वर्णन आरंभ करते हैं, तब वर्णन समझने में सुविधा होगी। तो वही कह रहे हैं, योवा अयम द्वीपः, हे राजन यह जो द्वीप है जिसमें हम सब रह रहे हैं, है ना, कुवलय कमल कोशाभ्यंतर कोशः। कुवलय माने भूमंडल, को माने पृथ्वी, वलय माने मंडल, भूमंडल। भूमंडल ही कमल के समान है। उस कमल का कोश है जम्बू द्वीप। 7 कोश है ना कमल के, भूमंडल कमल कोश के 7 कोश हैं। 7 द्वीप 7 कोश हैं। 7 कोशों में से भीतर वाला कोश जो है जम्बू द्वीप है। यह कितना लंबा चौड़ा है? नियुत योजन विशालः, 1,00,000 योजन लंबाई वाला है। समवर्तुलो गोलाकार है, यथा पुष्कर पत्रम, जैसे कमल का पत्र। देखिए भगवान श्री नारायण की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ, उस कमल का वर्णन 3रे स्कंद में कहा जा चुका है कि वह समग्र ब्रह्मांड का ही तो प्रतीक है, बीज है। उसी में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के भीतर भगवान प्रविष्ट होकर के उन्होंने उसी पुष्कर के द्वारा 14 भुवन ब्रह्मांड की रचना की, 14 भुवनों की रचना की। इसलिए यह जो ब्रह्मांड है यह कमल पुष्प की आकृति वाला है, यथा पुष्पर पत्रम। समवर्तुल है, गोलाकार है, और सबसे भीतर का कोश है। कुवलयम भूमंडलम तदेव कमलम तस्य कोशाः। कुवलय माने भूमंडल, कु माने पृथ्वी होता है, और वलय माने गोलाकार, तो पृथ्वी का मंडल गोलाकार हुआ। तदेव कमलम, वही कमल है, तस्य कोशाः, उसके कोश कौन कौन है? 7 द्वीप, सप्तद्वीपाः, तेषु आभ्यंतर कोशः प्रथमो जम्बू द्वीपः। उन 7 कोश में अंदर वाला कोश जम्बू द्वीप है। नियुत योजन विशालः, 1,00,000 योजन की लंबाई चौड़ाई वाला। और इसमें जम्बू द्वीप में यस्मिन 9 वर्षाणि, इसमें 9 वर्ष हैं। 9 योजन सहस्रायामानि, 9,000 योजन के आयाम वाले। और 9 जो वर्ष हैं ये मर्यादा पर्वतों से अलग अलग किए गए हैं। मर्यादा के पर्वत आगे विस्तार से वर्णन आएगा। अष्टभिर मर्यादा गिरिभि सुविभक्तानि। एक पर्वत जहाँ बीच में है तो ये वर्ष अलग हो गया, आगे वाला अलग हो गया, फिर पर्वत आया तो आगे वाला अलग हो गया। ऐसे 8 पर्वत बीच बीच में हैं, तो 8 पर्वतों से 9 वर्ष अलग अलग विभक्त हो गए। 9 योजन सहस्रम आयामो ये शाम, 9,000 योजन जिनका आयाम है, विस्तार है। आयामो अत्र विस्तार, आयाम यहाँ पर विस्तार का अर्थ है। एतच्च भद्रासु केतु माल व्यतिरेकेण द्रष्टव्यम। यहाँ पर पुराणांतर के संवाद को लेकर के कहते हैं श्रीधर स्वामी कि भद्रासु वर्ष और केतुमाल, इन 2 को छोड़ करके इनका विस्तार 9,000 योजन वाला मानना चाहिए। कहते क्यों? 2 को छोड़ करके क्यों?
कहते तयोश्चतुर्विंशति योजन सहस्रायामत्वात्, क्योंकि वे दोनों तो चतुर्विंशत माने 24,000 योजन आयाम वाले हैं, इसलिए 9,000 योजन तो कम हो गया। तो इसलिए उन दोनों को छोड़ करके प्राधान्य विपदेशा भवंती, अधिकतर जो है 9,000 योजन के हो गए। किंतु कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ये संकोच करना ठीक नहीं है। केचित नील निषधयो संलग्नाग्रयो हो समुद्र प्रवेश मंगीकृत्य। कोई लोग कहते हैं कि देखो ये जो दोनों वर्ष हैं, दोनों वर्षों के दो पर्वत मर्यादा गिरी है ना, नील और निषध, ये संलग्न है इन दोनों वर्षों से। तो भद्र केतुमाल संलग्नयो समुद्र प्रवेश मंगीकृत्य, इसलिए समुद्र के भीतर ये धंसे हुए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं कोई कुछ भाग, इसलिए तयोरत संकुचितत्वेन, तो इसलिए जो भाग समुद्र के भीतर चला गया तो वो भी संकुचित हो गए। इसलिए 9,000 में इनकी भी गिनती करनी चाहिए। 9,000 संपादयन्ति, इसलिए 9,000 वर्ष योजन का विस्तार इन दोनों का भी मानना चाहिए। सन्निवेशस्य वायुनोक्ता, सन्निवेश जो है वायु पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया? धनुर्वत संस्थिते गेये 2 वर्षे दक्षिणोत्तरे, दक्षिण और उत्तर भाग में धनुष की तरह से 2 वर्ष जो हैं यूं झुके हुए हैं। धनुष जैसे यूं होता है ना, तो एक इधर एक इधर 2 वर्ष। दीर्घाणि तत्र 4 चतुरस्त्र मिलाव्रतम, लंबे लंबे वाले 4 हैं चारों तरफ, और इलाव्रत जो है उनके मध्य में है। ये वायु पुराण का कथन है। फिर कहते ऐसाम मध्य इलाव्रतम नामाभ्यंतर वर्षम, इन के मध्य में, जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में इलाव्रत नाम का आभ्यंतर वर्ष है। ये 9 से अलग है, 10वां समझिए। यस्य नाभ्याम अवस्थित सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराज, इस इलाव्रत वर्ष के नाभि में बीचों बीच कुलगिरिराज मेरू, 7 कुलगिरि कहे जाते हैं, कुलाचल, उन पर्वतों का राजा है मेरू, और वह सारा का सारा स्वर्ण का है, सर्वतः सौवर्ण। मेरु द्वीपायाम समुन्ना, द्वीप कितना है? 1 लाख का ना जम्बू द्वीप, तो उसी द्वीप के आयाम के बराबर विस्तार वाला है सुमेरु पर्वत स्वर्ण का। और यह कर्णिका भूत, पृथ्वी सारी की सारी कमल है, कमल के पुष्प के समान है। कमल के पुष्प बीच में कर्णिका होती है। तो सारे द्वीपों के मध्य में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के भीतर 9 वर्ष, 9 वर्ष से अतिरिक्त 10वां वर्ष इलाव्रत वर्ष वो बीच में है। उसी इलाव्रत वर्ष के मध्य में सुमेरु पर्वत है, इसलिए यह है ना कुबलय कमलस्य, माने भूमंडल रूपी जो कमल है उसकी कर्णिका के समान है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत मानो सारा भूमंडल कमल के पुष्प के समान है, उसके बीच में जो कर्णिका है वही सुमेरु है। मूर्धन्य 62,000 योजन विततः, अब 1 लाख योजन तो इसकी लंबाई कह ही चुके हैं, और कहते हैं कि यह मूर्धन्य माने ऊपर,
ऊपर जो है 32,000 योजन फैला हुआ है सुमेरु पर्वत, और मूल में मूले 16,000 16,000 नीचे मूल में है। तावता अंतर भूम्याम प्रविष्ट, और जितना मूल में है उतना ही भीतर जमीन में 16,000 योजन प्रविष्ट है, धंसा हुआ है, गड़ा हुआ है। नाभ्या माने मध्य, द्वीप से आयामो 1,00,000 योजन प्रमाणम, जम्बू द्वीप का प्रमाण 1,00,000 योजन का है ना, तो उसी प्रमाण वाला यह सुमेरु है। तावानु समुन्ना उच्छ्रायो यस्य, द्वीप के बराबर ही इसकी ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की। मूले 16 योजन सहस्रम विततः, और यह मूल में नीचे 16,000 योजन में फैला हुआ है, और जितने योजन में फैला हुआ है उतने ही योजन जमीन के नीचे है। तावता 16 योजन सहस्र मानेन, और उतने ही 16,000 योजन प्रमाण वाला यह पृथ्वी के भीतर धंसा हुआ है। इसलिए ऊपर दिखने वाला सुमेरु पर्वत कितना हो गया? 16 घटा दो, 1,00,000 योजन में 16 घटाएंगे 84,000 योजन हो गया। वही कहते चतुर्शीत योजन सहस्र मानेन च बहिर्दृश्यते, 84,000 योजन परिमाण वाला यह सुमेरु पर्वत बाहर दिखाई देता है। एवं 1,00,000 योजन उड़ना, इस प्रकार जो भूमि में घुसा हुआ है उसको मिला करके 84 और 16 1,00,000 योजन हो गया। फिर कहते हैं इसी सुमेरु पर्वत के उत्तरोत्तर भाग में उत्तरोत्तरेण इलाव्रतम नीलः श्वेतः श्रृंगवानिति त्रयो रम्यक हिरण्मय कुरूणाम वर्षाणाम मर्यादा गिरयः। इस सुमेरु पर्वत और इलाव्रत वर्ष सबसे भीतर वाला वर्ष, इसके उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगवान 3 पर्वत हैं, और तीनों पर्वत मर्यादा गिरी कहे जाते हैं। 3 वर्षों को अलग करते हैं। कौन कौन? रम्यक, हिरण्मय और कुरु वर्ष, 3 वर्षों के ये मर्यादा गिरी हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान। प्रागायता उभयता क्षारोदा वधयः, और ये बाहर की ओर फैले हुए हैं। उभयता क्षारोदा वधयः, दोनों ओर। क्षारोद माने खारे पानी का समुद्र, यहाँ तक ये फैले हुए हैं। द्विसहस्र पृथवः एकैकशः, और ये 2,000 योजन की मोटाई है इनकी एक की। और एकैकशः पुरुषमाद उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव हर्षन्ति। और कहते हैं कि एक एक करके, माने नील, श्वेत, श्रृंगवान, नील से श्वेत थोड़ा सा छोटा है और श्वेत से श्रृंगवान और थोड़ा सा छोटा है। वही परिमाण बता रहे हैं। पुरुषमाद उत्तरः दशांशाधिकांशेन, दशांश से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है ना, दैर्घ्य से कम है, दैर्घ्य एव हर्षन्ति। उत्तरोत्तरेण इलाव्रतम, इलाव्रत से उत्तरोत्तरतः, इलाव्रत जो बीच वाला जो वर्ष है 10वां, उसके उत्तर भाग में क्रमशः नीलादयस्त्रयो मर्यादा गिरयः, नीलादि 3 मर्यादा गिरी हैं। प्रागायता पूर्वतो दीर्घाः, पूर्व की ओर से दीर्घ हैं। क्षारोद एवावधिर येषाम, खारे पानी के समुद्र की अवधि तक ये फैले हुए हैं। 2,000 योजन विस्तीर्ण, 2,000 योजन का इनका विस्तार है ना। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दशांशा दिवसद अधिको यो अंश, दशांश से थोड़ा सा कुछ ज्यादा अंश
तेन दैर्घ्य एव हर्षंती न तु चत्ते प्रसुत्सेवा। तो इतने मात्रा में ये छोटे हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ऊंचाई तो बराबर है, मोटाई ऊंचाई बराबर और मोटाई बराबर है। यथोक्तम विष्णु पुराणे, जैसा विष्णु पुराण में कहा गया है, लक्ष प्रमाण द्वौ मध्ये दशहीनास तथा परेति। 1,00,000 प्रमाण वाले इस द्वीप में, जम्बू द्वीप में, 2 पर्वत जो मध्य में हैं, दशहीना तथा परे, वे दशांश भाग से हीन हैं। आगे परे माने आगे वाले। एतत् स्थूल दृष्टैवोक्तम, यह बात भी विष्णु पुराण में स्थूल दृष्टि से कही गई है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? तयोरपि यथावन मध्यमत्वा भावेन लक्ष्य प्रमाणत्वा भावात, क्योंकि वे दोनों भी यथावत मध्यमत्व तो उनमें आएगा नहीं, इसलिए लक्ष्य प्रमाणत्व का अभाव हो जाएगा। क्योंकि मध्य में कहाँ बैठेंगे वे, इसलिए यह कथन भी स्थूल दृष्टि से है। एवं दक्षिणेन इलाव्रतम निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता। उत्तर उत्तर दिशा में 3 पर्वत बताए, अब दक्षिण में इलाव्रत, वर्ष के दक्षिण दिशा में निषध, हेमकूट और हिमालय, ये प्रागायता, ये पहले वाले पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं। यथा नीलादयो आयुत योजनोत्सेधा, जैसे नीलादि पर्वत आयुत योजनोत्सेधा हरिवर्ष किम पुरुष भारतानाम यथा संख्यम, है ना, ये 10,000 योजन की ऊंचाई वाले होते हुए हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष, इन 3 वर्षों की मर्यादा कायम किए हुए हैं। इसलिए भारतवर्ष के ही शिखर पर तो हिमालय है। आयुत योजन उत्सेधा उच्छ्रायो ये शाम, ये आयुत योजन माने 10,000 योजन इनकी ऊंचाई है। अयम चोत्सेधो नीलादि नाम द्रष्टव्य, यह ऊंचाई नीलादि पर्वतों को भी जाननी चाहिए। नीलादि पृथुत्वम चैषाम के द्रष्टव्यम, तो जितनी ऊंचाई इनकी इतनी ऊंचाई नीलादि पीछे के 3 पर्वतों की, और जितनी मोटाई उनकी मोटाई कही गई, लंबाई नहीं कही गई, उतनी मोटाई इनकी। नीलादि पृथुत्वम चैषाम के द्रष्टव्यम यथा संख्यम मर्यादा गिरय इति शेषः, संख्या के अनुसार, माने निषद जो है हरिवर्ष की मर्यादा गिरी है, और हेमकूट जो है किम पुरुष की वर्ष की, और हिमालय भारतवर्ष की। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तथैव इलाव्रतमपरेण पूर्वेण च, इसी प्रकार से इलाव्रत जो बीच का वर्ष है उसके पूर्व की ओर और दूसरी ओर माल्यवत गंध मादना वाणील निषधायतौ द्विसहस्रम पप्रथतु। माल्यवान और गंधमादन 2 पर्वत है ना, नील और निषधायतौ, नील और निषद पर्वतों के आयत वाले हैं। द्विसहस्रम पप्रथतु, 2000 योजन मोटाई वाले हैं। ये दोनों पर्वत किसकी मर्यादा बनाते हैं? केतुमाल भद्राश्वयो सीमानम विदधाते, केतुमाल और भद्राश्व वर्ष की सीमा को अलग करते हैं। आनील निषधायतौ, उत्तर तो नील पर्यंतम दक्षिण तो निषद पर्यंतम च, उत्तर दिशा में नील पर्वत तक और दक्षिण दिशा में निषद पर्यंत तक ये फैले हुए हैं दोनों पर्वत।
पप्रथतु विस्तीर्णौ भवतः, बड़े विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। तावेव केतुमाल भद्राशयोर वर्षो सीमानम कुर्वाते, और ये दोनों पर्वत ही केतुमाल वर्ष और भद्राश वर्ष की सीमा बनाते हैं, अलग करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न करते हैं दूसरे पुराणों के वक्तव्य को लेकर के। कहते हैं कि ननु एवं सति पूर्वापर रेखायाम इलावर्त वेष्टितो मेरुर मध्ये ततः पूर्वापरतो निर्गिरिद्वयम वर्षद्वयम च। कहते हैं अगर ऐसा मानेंगे तो पूर्व और अपर रेखा में इलाव्रत वर्ष से वेष्टित घिरा हुआ है न मेरु पर्वत, उस मेरु के मध्य में तथा पूर्वापर तो गिरिद्वयम, उसके पूर्व और अपर भाग में दो पर्वत हैं और दो वर्ष हैं, वर्षद्वयम च। नातः किंचिदस्ति, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसी तरह से दक्षिणोत्तर रेखायाम, दक्षिण और उत्तर की रेखा में तथैव इलाव्रत वेष्टितो मध्ये मेरु उभयतस्त्रीण वर्षाणि गिरयश्च, इलाव्रत वर्ष से घिरे हुए बीच में मेरु को डाल करके 3 वर्ष हैं और गिरयश्च 6 पर्वत हैं। तत्कथम सर्वतो लक्ष्य प्रमाणत्वम जम्बूद्वीपस्य। तो देखिए यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में 1,00,000 योजन वाला जम्बू द्वीप का प्रमाण कैसे सिद्ध करोगे? ये तो बहुत कम हो गया। ये प्रश्न है। उच्चते शिव पुराण में भी यह उल्लेख किया गया भूगोल का। उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो मेरो 16 सहस्राणि सर्वता स्थितत्वात् इलाव्रतस्याष्टादश, है ना। उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो मेरु पर्वत जो है 16,000 योजन में फैला हुआ है, तो वह भी तो उसी में नपेगा, उसको क्यों छोड़ोगे, है ना। उसी के भीतर, जम्बूद्वीप के भीतर ही तो आएगा, उसी में है वह। सर्वता स्थितत्वात् इलाव्रतस्याष्टादश, और इसी तरह से इलाव्रत का भी 18,000 योजन भी उसी में जुड़ेगा। अन्येषां शरणाम 54, और जो दूसरे 6 वर्ष हैं उनका 54 54,000 योजन हो जाएगा। गिरीनाम शरणाम 12 इत्येवं दक्षिणोत्तर रेखायाम तावल्लक्षम, और जो 6 पर्वत हैं उनके 2-2 हजार आयाम बताए गए हैं, तो 12,000 योजन हो गया। और दक्षिणोत्तर रेखायाम तावल्लक्षम, और दक्षिण उत्तर रेखा को मिला करके 1,00,000 योजन हो जाएगा। पूर्वापर रेखायामपि समेरोः इलाव्रतस्य 34, पूर्व और अपर रेखा में भी मेरु के सहित इलाव्रत की 24,000 योजन परिमाण है। गिरियोश्चत्वारि, और दोनों पर्वतों की 4,000 योजन आयाम हो जाएगा। शेषाणि 2,60 बाकी जो हैं 2 माने 62, 31 दूनी 62, है ना। पूर्वापर वर्षयोः आसमुद्रम दैर्घ्यम द्रष्टव्यान्यतो न विरोधा। इस प्रकार से पूर्व और अपर वर्षों को समुद्र पर्यंत जो है उनका आयाम देखना चाहिए। इसलिए कोई विरोध नहीं है। 1,00,000 योजन जो है माप ठीक हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, मंदरो मेरु मंदरः सुपार्श्वः कुमुदः इत्ययुत योजन विस्तारो नाहाः मेरोश्चतुर्दिशम अवस्थम्भ गिरयः उपकृताः। मेरु के
चारों ओर मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद, ये चार जो हैं 10 हजार योजन के विस्तार वाले, प्रत्येक मेरु चतुर्दिशम, मेरु पर्वत के चारों दिशाओं में अवस्तंभ गिरी हैं। अवस्तंभ गिरी माने खंभे जैसे लगे हों संभालने के लिए, चार कोणों में चार, हैं? और 10 हजार योजन की लंबाई वाले, ये कह रहे हैं। अयुत योजन परमाणु विस्तारो नाहु ये शाम विस्तीर्णम ऊर्ध्नु मेरोह अवस्तभ्यत्वात् पूर्व पश्चिमौ गिरी दक्षिणोत्तर विस्तारौ दक्षिणोत्तरौ च पूर्वापर विस्तारौ द्रष्टव्यौ सर्वतो 10 योजन सहस्र विस्तारांगीकारे इलाव्रत लोपाद पूर्वेण इलाव्रत मुपप्लावयति इत्यादि विरोध। देखिए, अब स्तंभ गिरी कहते हैं ना इनको, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई देखो इसको ऐसे लगाओ। कैसे? मेरोह अवस्तभ्यत्वात्, ये मेरु पर्वत के थूनी की तरफ संभालने वाले हैं, इसलिए पूर्व पश्चिमौ गिरी, पूर्व और पश्चिम वाले जो दो पर्वत हैं इनका विस्तार दक्षिण और उत्तर की ओर है, तभी तो उसको संभालेंगे। और दक्षिण उत्तर के जो पर्वत हैं वे पूर्वापर विस्तार, वो पूर्व और अपर की ओर उनका फैलाव है। इस तरह से ये चारों पर्वत मिल करके सुमेरु पर्वत को सहारा दिए हुए हैं। सर्वतो 10 योजन शास्त्र विस्तारांगीकारे, और सभी ओर 10 हजार योजन का विस्तार अगर स्वीकार करोगे तो इलाव्रत लोपात, इलाव्रत ही का लोप हो जाएगा। इसलिए पूर्वेण इलाव्रत मुपप्लावयति इत्यादि विरोध स्यात्, पूर्व दिशा से इलाव्रत को डुबो देता है, यह विरोध होने लगेगा। इसके बाद फिर कहते हैं चतुर्षु एतेषु चूत जम्बू कदम निग्रोधा चत्वारः पादप प्रवराः, इन चारों मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद पर्वतों पर, है ना, चूत माने आम्र का वृक्ष, जम्बू माने जामुन का, कदम्ब का, निग्रोध माने बट का, चार श्रेष्ठ पादप वृक्ष हैं। पर्वत केतव इवो, ये चारों पर्वतों के झंडा की तरह से, केतु की तरह से, एक एक पर्वत में एक एक। अधिशास्त्र योजना नाहा, माने 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं ये, 1100 योजन। तावत विततयः, और 1100 योजन इनकी डालें शाखाएं फैली हुई हैं। 7 योजन परिणाहा, 1000 और 100 वही 1100 हो गए, ऐसे हैं, है ना। अधिसहस्र में 11 शतानी, 1000 अधिक और 100 हो गए 110, माने 1100। पुण्य हो ये शाम तावत प्रमाणा वितत विततिर ये शाम, तो जितनी ऊंचाई इन वृक्षों की है 1100 योजन, उतनी ही 1100 योजन इनके शाखाएं और पत्तियां जो हैं फैली हुई हैं। 7 योजनम परिणाहो विस्तारो ये शाम, 100 योजन जिनका फैलाव है। हृदयश्चत्वारा, इन्हीं चारों पर्वतों पर 4 हृदय जलाशय, है ना, काहे काहे के, पायो मधु इक्षुरस, पय माने दूध का, मधु का, गन्ने का रस, मीठा जल, ये 4 जलाशय हैं। यद उपस्पर्शना उपदेव गणाः योगैश्वर्यानि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति, इन चारों जलाशयों का जल पीने वाले उपदेवगण, किन्नर गंधर्वादी, है ना, योगैश्वर्यानि स्वाभाविकानि, है ना, योग के ऐश्वर्य शक्तियां स्वाभाविक रूप से उनको प्राप्त हो जाती हैं केवल इनका जल पीने से।
ये महिमा है इनकी। टीका नहीं है। यदुपस्पर्शनो यत् सेविनः। और क्या है? 4 पर्वतों में 4 हृद हो गए। अब कह रहे हैं देवोद्यानानि च भवन्ति। 4 वृक्ष, 4 पर्वत, 4 वृक्ष, 4 हृद और देवोद्यान, देवताओं के 4 उद्यान हैं इन चारों पर्वतों में। कौन कौन? नंदनम, चैत्ररथम, वैभ्राजकम, सर्वतो भद्रमिति। ये 4 जो हैं देवताओं के उद्यान चारों पर्वतों में। 4 पर्वत, 4 हृद, 4 वृक्ष, 4 उद्यान। येषु अमर परिवृढ़ा सह सुरलना ललाम यूथ पतयः उपदेव गणै उपगीयमान महिमानः किल विहरन्ति। इन उद्यानों में, चारों पर्वतों में जो उद्यान हैं, इनमें अमर परिवृढ़ा, देव योनि के जो श्रेष्ठ नायक हैं, है ना, देवांगनाओं के साथ उनके यूथ के पति के रूप में उपदेव गणैः उपगीयमान महिमानः, उनके साथ में गंधर्व लोग उनकी महिमा का गान करते रहते हैं और वे देवांगनाओं के साथ विहार करते हैं। किल विहरन्ति। ललामो भूषणम, माने देवलोक की जो भूषण भूता ललनाएं उनके साथ विहार करते हैं। किन्नर गंधर्व उनके यश का गान करते हैं। सुर ललना नाम भूषण भूता श्रेष्ठा या स्त्रिया। देवांगनाओं में भूषण भूत जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, तासाम यूथस्य पतयः, उनके यूथ के पति देवता लोग, सह संभूय येषु विहरन्ति, मिल करके पार्किंग करते हैं, सैर सपाटा करते हैं। मंदरोत्संगे 11 योजनोत्तुंग देवचूत शीर्षो गिर शिखर स्थूलानि फलानि अमृत कल्पानि पतंती। अब चारों पर्वतों पर जो 4 वृक्ष हैं उनकी महिमा बताते हैं। मंदराचल के गोद में उत्संग में 11 योजनोत्तुंग देवचूतः, देव वृक्ष, आम्र वृक्ष, 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है ना, उसके सिर से गिर शिखर स्थूलानि, पर्वत के शिखर के समान बड़े बड़े फल, फलानि अमृत कल्पानि पतंती, अमृत के समान स्वाद वाले गिरते हैं। पर्वत शिखर के समान इतने बड़े बड़े गिरते हैं। 11 योजनम उत्तुंगो यो देवचूतः, 1100 योजन जो ऊंचा देवताओं का वृक्ष है आम्र वृक्ष, उसके सिर से शीर्ष सकाशात फल प्रमाण मुक्तम वायु पुराणे। कहते हैं कि यहाँ तो कह दिया गया है गिर शिखर के समान बड़े बड़े फल, किंतु वायु पुराण में उनका माप बताया गया। क्या? अरत्नी नाम शतान्यष्टावेक षष्ठ्यधिकानि च। अरत्नी कहते हैं इसको, इतने नाप को अरत्नी कहते हैं। शतान्यष्टावेक षष्ठ्यधिकानि च, है ना, माने 861 अरत्नी पर परिमाण वाला फल गिरता है, बहुत बड़ा होते हैं। फल प्रमाण माख्यातम ऋषि तत्वदर्शी, तत्वदर्शी ऋषियों ने उस देवचूत से गिरने वाला जो आम्र का फल है उसका ये प्रमाण बताया है। इतनी नाप तय की। फिर कहते हैं तेषाम वीर्य विशीर्यमाणानाम अति मधुर सुरभि सुगंधि बहुलागुण सरसोदेना गुणोदा नाम नदी। वे फल जब गिरते हैं इतनी ऊंचाई से तो फट जाते हैं, तो उससे अत्यंत मधुर सुगंधी निकलती है और लाल रंग का वह रस अरुणोदा नाम की नदी के रूप में बन जाता है।
अरुणोदा नाम नदी मंदरगिर शिखरान निपतंती, मंदराचल के शिखर से गिरती हुई पूर्वेण इलाव्रतम प्लावयती, पूर्व दिशा से बहती हुई इलाव्रत वर्ष को गीला कर देती है। अति मधुरश्चासौ स्वतः सुरभिश्च सुगंधिश्च, वे फल बड़े मीठे और सुगंधित होते हैं। यह न चान्येषां गंधैः अधिवासितः बहुलश्चारुणश्च, उनकी गंध किसी और से ली हुई नहीं होती है ना, और बहुत गंभीर गंध होती है, लाल रंग का रस होता है। अवनश्च रसा सयो उदम उदकम येन तेन, वही उदक बन करके अरुणोदा नाम की नदी बन जाता है। यदुपजोषणात् भवान्या अनुचरीणाम पुण्यजन बधूनाम अवयव स्पर्श सुगंध बातो 10 योजनम समन्तादनुवासयति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस नदी के, अरुणोदा नदी के जल का सेवन करते हैं कौन? भगवती पार्वती की सेविकाएं, पुण्यजन की यक्षिणियां उसका सेवन करती हैं, पीती हैं उसको। तो उसको पीने से उनके शरीर के अवयव में सुगंधी भर जाती है, और उस सुगंधी को लेकर के वायु 10 योजन तक चारों ओर सुगंधी फैला देती है। 10 योजनम समन्तादनुवासयति, 10 योजन तक खुशबू ही खुशबू भर जाती है। यदुपजोषणाद यस्य रसस्य सेवनात्, जिस नदी के रस का सेवन करने से भगवती उमा की जो सेविकाएं अनुचरी है ना, कुबेर की यक्षिणियां, उनके शरीर से सुगंधी हवा चारों ओर 10 योजन तक फैल जाती है। इसी तरह से दूसरा जम्बू वृक्ष है। एवं जम्बू फलानाम अत्युच्च निपात विशीर्णानाम, जम्बू के फल जो हैं अत्यंत ऊंचे से गिरते हैं, तो गिरने से फूट जाते हैं, विशीर्ण हो जाते हैं। अनस्थित प्रायाणाम, और उनमें गुठली नहीं होती है ना, यहाँ तो जो जामुन के फलों में गुठली होती है। अनस्थित प्रायाणाम इभकाय निभानाम, कितने बड़े बड़े होते हैं, माने हाथी के शरीर की तरह बड़े बड़े। रसेन जम्बू नाम नदी, उनके फूट करके बहने से जम्बू नाम की नदी बन जाती है। और मेरु मंदर शिखरात 8 योजना दवनितले, मेरु मंडल के शिखर से 10,000 योजन नीचे पृथ्वी में आ जाती है। निपतंती दक्षिणेनात्मानम यावत इलाव्रतम उपस्यन्दयति, दक्षिण दिशा से इलाव्रत वर्ष तक सर्वत्र बहती रहती है। अनस्थित प्रायाणाम अति सूक्ष्म बीजानाम, अनस्थित प्राय का अर्थ इन्होंने किया है, बीज होते तो हैं किंतु बहुत ना के बराबर सूक्ष्म होते हैं। यत्र निपतति ततश्चारभ्यात्मनो दक्षिणतः सर्वमिलाव्रतम व्याप्त बहती इत्यर्थः, जहाँ पर गिरती है पर्वत से, वहां से लेकर के दक्षिण की ओर बहती हुई सारे इलाव्रत वर्ष को व्याप्त करके बहने लगती है। तावद, फिर कहते हैं तावद उभयोरत रोध शौर्या मृतिका तदरसेनानुविध्यमाना वायुवर्ग संयोग विपाकेन सदा अमरलोकाभरणम जाम्बू नदम नाम सुवर्णम भवति। वह नदी जब बह करके आती है इलाव्रत वर्ष में चारों ओर, तो उस नदी के दोनों ओर, इस तट में उस तट में, मृत्तिका जो है उस रस से रंग जाती है। तदरसेन अनुविध्यमाना, उस नदी के रस से अनुविध हो जाती है मृत्तिका। और फिर वायु अर्घ संयोग विपाकेन, वायु और सूर्य की ताप, इनका संयोग होने से वो मिट्टी पक जाती, पक करके सोना बन जाती।
है ना, वायुवर्ग संयोग विपाकेन सदा अमर लोकाभरणम जम्बू नदम नाम सुवर्णम भवती। जम्बू नद नाम का सुवर्ण बन जाती है मिट्टी वह, और उसको अमर लोग माने देवता लोग अपने लिए उसी का आभूषण बनाते हैं, सेवन करते हैं। तावत सर्वतः रोदशोष तटयोः, माने दोनों ओर तटों की मिट्टी जो है उस नदी के जल से तर हो जाती है और सूर्य और वायु के वेग से पक करके स्वर्ण बन जाती है। तीसरा, यस्तु महाकदम्ब सुपार्श निरूढ़ो या तस्य कोटरेभ्यो विनिश्रिता। एक महाकदम्ब वृक्ष जो है सुपार्श पर्वत पर है। अच्छा, यदुहावा विबुधादय सा युवतिभिर मुकुट कटक कट सूत्राद्याभरण रूपेण खलु धारयन्ति। वह जो स्वर्ण है उसको कहते हैं कि विबुधादय माने देवतागण, है ना, अपनी युवती स्त्रियों के साथ मुकुट कटक कटिसूत्र करधनी आदि आभरण रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, धारण करते हैं। फिर इसके बाद यस्तु महाकदम्ब सुपार्श निरूढ़, सुपार्श पर्वत पर जो महाकदम्ब है, कदम्ब का वृक्ष, या तस्य कोटरेभ्यो विनिश्रिता पंचायाम परिणाहा। उस कदम्ब के वृक्ष से 5 खोदरों से 5 धाराएं निकलती हैं। पंचायाम परिणाहा, पंच मधुधारा, 5 मधु की धाराएं बहने लगती हैं। सुपार्श शिखरात पतंत्यः, सुपार्श पर्वत के शिखर से वे धाराएं बहती हैं। और अपरेणात्मान मिला व्रतमन मोदयंती, और इलाव्रत वर्ष को तक जा करके वे उसको गीला करती हैं, फैल जाती है धाराएं। आयामो अत्र व्याम, आयाम का यहाँ पर पारिभाषिक अर्थ करते हैं व्याम। व्याम की परिभाषा क्या है? सच व्यामो बाहुओ सकयोस ततयोर तिर्यगंतरम इत्युक्त लक्षण। माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इसको कहते हैं व्याम। अब पंच व्याम का मतलब 5 व्याम, 5 व्याम के बराबर धाराएं बहती हैं उस कदम वृक्ष से। पंच व्यामा परिणाहा स्थौल्यम यासाम इत्यर्थः। जिन धाराओं की मोटाई कितनी है? 5 व्याम, एक व्याम इतना होता है। केचित् तु पंच व्याम परिणाहा इत्येव पठन्ति। कोई लोग पाठांतर मानते हैं, पंच व्याम परिणाह वाली ऐसा पाठ मानते हैं। और फिर कहते हैं कि या उपभुंजाना नाम मुख निर्वासितो वायु समन्ताक्षत योजन मनवासयति। इन कदम्ब वृक्ष से निकलने वाली 5 धाराओं का जो उपभोग करते हैं तो उनके मुख से निकलने वाली वायु वह चारों ओर 100 योजन तक सुगंधी फैला देती। 100 योजन तक चारों ओर सुगंधी फैल जाती है। और इसी तरह से चौथा है एवं कुमुद निरूढ़ो या सदबलसा। इसी प्रकार से सदबल्स नाम का बट वृक्ष है। कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर जो केतु रूप से सदबल्स नाम का बट वृक्ष है न, तस्य स्कंधेभ्यो नीचीना पयोदधि मधुघृत गुदान्नाद्यंबर शय्यासनाधरणादय। उस वृक्ष के बट वृक्ष के स्कंधों से नीचे की ओर जो लटके फैले रहते हैं, पाय माने दूध, दधी,
मधु, घृत, गुड़, अन्न आदि और वस्त्र, शैया, आसन, आभरण, ये सब पदार्थ जो है उससे गिरते हैं। बट वृक्ष की शाखाओं से दूध, दही आदि, अन्न आदि ये सब पदार्थ, आभूषण ये सब बहते हैं, गिरते हैं। सर्व एव काम दुहा नदा और ये सब, ये नहीं कि एक दो गिरते हों, काम दोहन करने वाले नदों की तरह से बहते ही रहते हैं, जितने चाहो ले जाओ। कुमुदाग्रात पतंतः, कुमुद के अग्रभाग से गिरते रहते हैं। उत्तरण इलाव्रतम उपयोजयंती, इलाव्रत वर्ष के उत्तर भाग में वे सब पहुँचते रहते हैं। नीचीना अधोमुखा, है ना, बरोह होती ना, उन्हीं से सब गिरते हैं ये सब सामग्रियां। फिर कहते हैं यान उपजुषाणा नाम न कदाचित प्रजानाम बलि पलित क्लम श्वेत दौर्गंध जरा मय मृत्यु शीतोष्ण वैवर्ण्योपसर्गादय पाप विशेषा भवन्ति यावत् जीवं सुखम निर्दशयमेव। कहते हैं कि उस सदबल्श वृक्ष से निकलने वाले, गिरने वाले ये पदार्थ, इनका जो कोई भी सेवन करते हैं, तो सेवन करने वाली प्रजा के शरीर में बलि पलित माने खाल सिकुड़ जाए, बाल सफेद पड़ जाए, झुर्री पड़ जाए, पसीना आ जाए, थकावट हो जाए, दुर्गंध आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, बीमारी लग जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता। शीत उष्ण वैवर्ण्योपसर्गादय, सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, विवरणता नहीं आएगी, कोई उपद्रव नहीं होगा। ये ताप विशेष होते ही नहीं है। ताप विशेषा भवन्ति, बल्कि यावत् जीवम सुखम निर्दशयमेव, जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक निर्दशय सुख ही उनको प्राप्त होता रहता है। लेकिन एक बात है कि इनको कोई ये न समझे कि जो चाहे सो ले आओ। ये मिलेंगे उन्हीं को जिनका पुण्य है। पुण्य जिनका नहीं उनको तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा कहाँ क्या पड़ा है। ये है बात। पद्म पुराण वर्णन आया है कि एक कोई राजा थे तो उनको नीलगिरी पर्वत ही का दर्शन नहीं हुआ। वो बड़े दुखी हो गए, बड़ी आशा लेकर के आए थे महिमा सुन करके। तो एक ब्राह्मण मिले तपस्वी, उनसे गिड़गिड़ाने लगे। तो कहने लगे भाई देखो, इन वस्तुओं का दर्शन बिना पुण्य के नहीं होता। तुम जो है व्रत करो, उपवास करो, तप करो, भगवान की प्रार्थना करो। तो 5 दिनों तक उन्होंने निराहार रह करके और गंगा जल का पान किया, भगवान की स्तुति की, तब जो है उनको पर्वत का दर्शन हुआ। ये है। अब आगे कहते हैं कुरंग कुरर कुसुम वैकंक त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल शंख बैदूर जारुद हंस हंस हंसर्षभ नाग कालंजर नारदादय विंशति गिरयो मेरो कर्णिकाया इव केशर भूता मूल देशे परित उपकृता। आप कहते हैं भगवान सुखदेव जी की राजन, ये 20 पर्वतों के नाम हैं। कुरंग कुरर कुसुम ये सब इनकी गिनती 20 है। ये 20 पर्वत कहाँ पर हैं? सुमेरु पर्वत के नीचे चारों ओर। जैसे किसी वृक्ष विशेष के नीचे चारों ओर केसर उगी हो, तो केसर के समान ये 20 पर्वत सुमेरु पर्वत के नीचे मूल में चारों ओर बने हुए हैं, प्रकट हैं। नारदा गयो 20 गिरया, 20 पर्वत हैं ये।
मेरो कर्णिकायायु, मेरू की कर्णिका की तरह से हैं ये, है ना। जैसे मेरू कर्णिका है ही और उसके केसर के समान है। मेरो कर्णिकायाः इव केसर भूताः, कर्णिका रूप मेरू के केसर के समान। मूल देशे परितः उपक्लृप्ताः, मूल देश में चारों ओर फैले हुए हैं। इसी तरह से देखिए 20 ये हो गए। अब चारों दिशाओं में दो दो पर्वत और हैं, उनका वर्णन करते हैं। जठर देव कूटौ मेरुम पूर्वेण अष्टादश योजन सहस्रम उद्गायतौ, द्विसहस्रम पथ तुंगौ भवतः। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर जठर और देवकूट दो पर्वत है ना, जो 18,000 योजन ऊंचे हैं। अष्टादश योजन सहस्रम उद्गायतौ, ऊंचे हैं, ऊंचाई वाले हैं। और 2000 योजन मोटे हैं, लंबे 2000 में फैले हुए और मोटे हैं। एवं अपरेण पवन पारियात्रौ, ये तो पूर्व की ओर हुआ मेरु के। अब पश्चिम की ओर पवन पारियात्र नाम के दो पर्वत है ना। दक्षिणेन कैलाश करवीरौ, और दक्षिण दिशा की ओर मेरु के दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर नाम के दो पर्वत। प्रागायता, इनकी भी लंबाई पहले वाले पर्वतों की तरह से है, 18,000 योजन ऊंचाई वाले हैं और 2000 की मोटाई वाले हैं। उतावे उत्तरतः त्रिशृंग अवस्थिरेत, हाँ। और इसी तरह से दूसरी उत्तर की दिशा में त्रिशृंग और मकर, ये दो हो गए। चारों दिशाओं में 8 हो गए। अष्टभिरेतैहि, इन 8 पर्वतों से परिस्त्रतो अग्निरिव परितश्चकास्ति कांचनगिरि, ये चारों दिशाओं में दो दो पर्वतों को मिलाकर के 8 पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ सुमेरु पर्वत ऐसा लग रहा है कि मानो अग्नि जल रही है, क्योंकि स्वर्ण कांचन का तो है ही, स्वर्ण तो पीला होता है। तो अग्निरिव परितश्चकास्ति कांचनगिरि, इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ होकर, जैसे अग्नि भी हम लोग जलाते हैं तो किसी पात्र में जलाते हैं कि सुरक्षित रहे, उसी तरह से 8 पर्वत मानो उसको घेरे हुए हैं और सुमेरु पर्वत अग्नि की ज्वाला की तरह से जल रहा। कांचनगिरि, चतुर्दिक्षु मेरु मूलाद योजन सहस्रम, है ना। मेरु पर्वत के मूल से 1000 योजन छोड़ करके आना अग्रे परिता परिधेयु, अग्नि है कि अग्रे है, अग्नि के चारों ओर परिधि की तरह से गोला है ना। जठर देव कूटादेश तिष्ठन्ति, जठर देवकूट आदि पर्वत स्थित हैं। एक दिशा का नाम ले लिया, सबको समझ लेना चाहिए। अतो अष्टादश योजन सहस्रम प्रमाण मत्रोक्तम, यहाँ पर 18,000 योजन इनका प्रमाण कहा गया है। वैष्णव्यादि पुराणेषु परिमाणादियत पुनः, वैष्णव पुराण में और शिव पुराण में जो कुछ प्रमाण अलग तरह का दिया गया है। अन्यथा बद्धतम तत्तु कल्प भेदाद्यपेक्षया, तो यह कल्प भेद से किसी कल्प में इतने प्रमाण वाला पर्वत है, किसी कल्प में कम ज्यादा होता है, क्योंकि हर कल्प में त्रिलोकी की सृष्टि अलग अलग होती है ना। द्विसहस्रम प्रथु चतुंगौ च, और 2,000 योजन की मोटाई वाले हैं। इसी तरह से
मेरोर्मूर्धनि भगवतः आत्मयोने मध्यतः उपक्लप्तां पुरीं अयुतयोजन साहस्रीं समचतुरस्रां सात कौंभीं वदन्ति। अब मेरू पर्वत के ऊपर शिखर पर भगवान आत्मयोनि कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की राजधानी है। मध्य में उपक्लप्ताम पुरीम अयुत योजन सहस्रीम 1 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई वाली। सम चतुरस्राम चौकोर चारों ओर एक परिमाण की। 7 कौंभीम बदंती वह भी स्वर्ण की बनी हुई है। 1 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई वाली वर्गाकार है ना ब्रह्मा जी की पूरी वहां पर मौजूद है स्वर्ण की। 7 कौंभीम वदंती तामनुपरितो लोकपालानाम अष्टानाम यथा दिशम यथा रूपम तुरीयमानेन पुरो अष्टा उपकृताः। और फिर ताम माने ब्रह्मा जी की जो पुरी है उसके चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लोकपालानाम अष्टानाम 4 तो मुख्य दिशाएं हैं, 4 अवान्तर दिशाएं हैं, नैऋत्य वायव्य आदि। तो 4 4 8 हो गई मुख्य और अवान्तर दिशाओं को लेकर के। तो ब्रह्मा जी की पुरी के नीचे चारों ओर 8 लोकपालों की पुरियां हैं। लोकपाला नाम अष्टानाम यथा दिशम यथा रूपम। जिस लोकपाल की जिस दिशा में राजधानी है उसी हिसाब से समझ लीजिए। और जिस रूप की राजधानी है तुरीयमानेन ब्रह्मा जी की पुरी का चतुर्थांश है ना 1 करोड़ के 25 लाख समझ लो। इन 8 की जो है 25-25 लाख की योजन 25-25 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई वाली पुरियां हैं। पूरो अष्टा उपक्लप्ता 8 उपकल्पित हैं। यथा दिशम प्राच्यादि दिक्षु बने जिस लोकपाल की जिस दिशा में राजधानी है सब नियत है प्राची आदि दिशा में। यथा रूपम इंद्रादि वर्णान अतिक्रमेणो इंद्रादि है ना के वर्ण का अतिक्रमण किए बिना तुरीयमानेन माने 2,000 प्रमाणेन 2,000 माने 2.5। अच्छा हाँ नामानि पुराणांतराज ज्ञातव्यानि। इन 8 लोकपालों की पुरियों के नाम दूसरे पुराणों में वर्णन किए गए हैं। यहाँ तो विस्तार के भय से नहीं वर्णन किया गया तो वहां से उनको समझ लेना चाहिए। यथोक्तम जैसा कहा गया है। मेरौ नौ पुराणी शिव मनोवत क्या है? अच्छा मेरौ 9 पुराणी शिव मनोवती अमरावती। मनोवती अमरावती ठीक है। मेरू में 9 पुर है मनोवती अमरावती तेजोवती संयमनी तथा कृष्णांगना परा ये सब नाम है। श्रद्धावती गंधवती तथा चान्या महोदया यशोवती च ब्रह्मेन्द्र वन्यादि नाम यथाक्रमम है ना। ब्रह्मा इंद्र और वन्नी आदि इनको यथाक्रम से माने कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी की 1 और 8 दिक्पालों की जो है 8 8 1 9 हो गए। और ये 9 जो है उसी सुमेरु पर्वत के ऊपर हैं। इनके नाम पुराणांतर में ऐसे दिए गए हैं। मनोवती अमरावती तेजोवती संयमनी संयमनी यमराज की है। कृष्णांगना परा श्रद्धावती गंधवती महोदया यशोवती ये सब नाम पुराणांतर से। इति हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भुवन कोश वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।